लोकसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे देश में सियासी माहौल गर्माता दिखाई दे रहा है। जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस व भाजपा अपने अपने चुनाव प्रभारी नियुक्त कर चुकी है, जो अपने क्षेत्रों में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करके जिताऊ उम्मीदवारों की खोज में लगे हुए हैं। वहीं ग्वालियर में कांग्रेस से टिकट के दावेदारों की होड़ लगती दिखाई दे रही है, जिनमें 5 प्रमुख चेहरों के अलावा करीब 25 लोग टिकट की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर पार्टी विचार विमर्श करके अपना सबसे मजबूत प्रत्याशी उतारने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, इन दोनों ही चुनावों में ग्वालियर चंबल संभाग की सीट हमेशा चर्चाओं में रहती है। जहां ग्वालियर लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित है, क्योंकि इस सीट पर विधानसभा स्तर पर बीजेपी व कांग्रेस बराबरी पर है, जिनमें इस जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस व 3 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। लेकिन अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत अच्छा रहा है। ऐसे में कांग्रेस काफी उत्साहित है, जिसको लेकर कई कांग्रेसी अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट गए हैं। अब लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही ग्वालियर लोकसभा सीट से कांग्रेस में टिकट की मांग करने वालों की दिनों दिन लाइन बढ़ती नजर आ रही है। जहां विपिन वानखेड़े को कांग्रेस की तरफ से सीट का प्रभारी बनाया गया है, जो लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में जुटे हुए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो अब तक दावेदारों में 5 प्रमुख नाम सामने आए हैं, जिनमें ग्वालियर में पिछले 4 बार लोकसभा चुनाव लड़े अशोक सिंह सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे। दूसरे प्रत्याशी के तौर पर विधायक सतीश सकरवार का नाम भी शामिल है। तीसरी दावेदारी की बात करें तो हाल ही विधानसभा चुनाव हारे पूर्व विधायक प्रवीण पाठक के नाम की भी चर्चा है। चौथे दावेदार के रूप में कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। और 5वें दावेदार के रूप में बाबू राम सेवक सिंह भी टिकट की मांग कर रहे। सुनिए ग्वालियर में कांग्रेस से टिकट दावेदारी को लेकर प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे का क्या कहना है। कांग्रेस की तैयारी हर दृष्टि से चल रही है, संगठनात्मक रूप में चल रही है। और अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें हम टोटल मतों की संख्या देखी जाए तो ग्वालियर लोकसभा में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से वोट ज़्यादा मिले हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें, सभी सीटों के प्रभारी बन चुके हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट के प्रभारी विपिन वानखेड़े जी हैं। वो लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं, आम आदमी से संपर्क कर रहे हैं, और जो कार्यकर्ता कहेंगे, जो जनता कहेगी, पार्टी उसी को टिकट देगी। हम ग्वालियर की बात करें तो टिकट तो कम से कम 25 लोग मांग रहे हैं, और टिकट मांगने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और ये एक तरह से इंडिकेट करती है कि ग्वालियर में कांग्रेस लोकसभा सीट जीतने जा रही है। ग्वालियर की लोकसभा सीट पर बीजेपी हमेशा कब्जा करती आई है, लेकिन हर बार यहां बीजेपी व कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला है, और जीत का अंतर भी ज्यादा नहीं रहा। लेकिन इस बार यहां के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत अच्छा रहने के कारण पार्टी इस सीट को हर हाल में जीतने की तैयारी कर रही। सुनिए कांग्रेस दावेदारों को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ देवश्री माली का क्या कहना है। एक स्वाभाविक उम्मीदवार तो अशोक सिंह है ही, क्योंकि वो 4 चुनाव लड़ भी चुके हैं, और पिछले मुकाबले को छोड़ दिया जाए तो वो उन्होंने अच्छा मुकाबला किया है। दूसरे नंबर पर यहाँ सतीश सिंह सिकरवार का नाम भी है। वो एमएलए हैं और उनकी पत्नी मेयर हैं, तो वो अपनी ताकत दिखा चुके हैं, उन पर भी पार्टी दांव लगा सकती है। एक नाम कांग्रेस से प्रवीण पाठक का भी है, क्योंकि प्रवीण पाठक एमएलए रहे हैं, इस बार चुनाव हार गए वो, तो अब वो चूँकि ब्राह्मण वोटर्स ग्वालियर चंबल ग्वालियर संभाग में ही बहुत है, ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में भी उनकी अच्छी खासी संख्या है, तो निश्चित तौर पर वो चाहेंगे प्रवीण पाठक के उनका पुनर्वास हो और वो लोकसभा के टिकट की दावेदारी कर सकते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा भी इसके उम्मीदवार हैं। चूँकि ये सीट पिछड़ा वर्ग की सीट मानी जाती है, यहाँ पिछड़े बड़ी संख्या में रहते हैं। बाबू राम सेवक सिंह पहले यहाँ से सांसद रह चुके हैं, वो या उनके बेटे इस सीट से बड़े ही प्रबल दावेदार अभी माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 6 ग्वालियर जिले की हैं और 2 विधानसभा सीटें शिवपुरी जिले की शामिल हैं, जिन पर बीजेपी व कांग्रेस बिल्कुल बराबरी से कब्जा करके बैठी।
फिलहाल अब देखना होगा कि कांग्रेस यहां से किसे जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर टिकट देकर मैदान में उतारती नजर आती है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।